कि मेरे बच्चे कि एग्रीमेंट, ये लफ्ज़ तो हम बोलते हैं एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के इन अल्फाजों में फ़र्क होता है। हमने कल पढ़ा था कि मेरे बच्चे अज्यूम कर लो ये मिस्टर ए है। ये मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता है कि मिस्टर बी आपके पास एक मोबाइल है, आपके पास ये एक मोबाइल है, ये मोबाइल क्या कर दो, ये मोबाइल मुझे 1 लाख रुपए का सेल कर दो। तो मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या कर रहा है? हमने कहा था कि ऑफर कर रहा है, और जो ऑफर कर रहा है उसको क्या बोलते थे? ऑफरर। और जिसको ऑफर की गई है उसको क्या बोलते थे? ऑफरी। फिर हमने डिस्कस किया था कि देखो, चाहे एग्रीमेंट हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, शुरुआत कहाँ से होनी है? ऑफर से। अगर ऑफर ही ना हो तो मेरे बच्चे सवाल ही पैदा नहीं होता किसी भी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने कहा था कि ऑफर कर, जो ऑफर जब ऑफर करेगा तो फिर आगे स्वाबदीद है ऑफरी की, और स्वाबदीद भी उसी की है जिसको ऑफर की गई हो। वो चाहे तो इस ऑफर को एक्सेप्ट करे, चाहे तो ना करो। तो फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर मिस्टर बी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, तो याद करने कल हमने इक्वेशन बनाई थी, अगर ऑफर हो और ऑफर एक्सेप्ट हो तो क्या बनती है? प्रॉमिस। लेकिन मेरे से हमने तो इसको कहां तक पहुंचाना है? कॉन्ट्रैक्ट तक। फिर हमने डिस्कस किया था कि प्रॉमिस में क्या ऐड करें कि ये एग्रीमेंट हो जाए। हमने कहा था कि प्रॉमिस में कंसीडरेशन ऐड करें तो क्या बन जाएगी? ये एग्रीमेंट बन जाएगा। लेकिन फिर मेरे बच्चे हमने ये भी डिस्कस किया था कि कंसीडरेशन किसको कहते हैं। हमने कहा था कि जब दो पार्टीज आपस में इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही होंगी, उन दोनों पार्टीज को जो इन रिटर्न बेनिफिट मिलेगा ना, जो भी उनको मिल रहा होगा इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो मेरे बच्चे कंसीडरेशन कहलाता है। लेकिन अभी मैं आपके तरफ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेक करूंगा और चीजें आपकी थोड़ी सी खराब कर दूंगा जो आपके दिमाग में अभी आ रही है। तो प्रॉमिस हो और प्रॉमिस में कंसीडरेशन भी हो, लेकिन कंसीडरेशन एक के लिए नहीं, दोनों के लिए कंसीडरेशन हो, तो हमने कहा था ये क्या बनेगा? एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट को हमने कहां तक लेके जाना है? कॉन्ट्रैक्ट तक। मुझे बताएं इस एग्रीमेंट में क्या ऐड करेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाए? इन्फोर्सिबिलिटी। मेरे बच्चे मुझे बताएंगे कि इन्फोर्सिबिलिटी किसको कहते थे भला? कानूनी कार्रवाई। हमने कहा था कि अगर किसी एग्रीमेंट के अंदर इन्फोर्सिबिलिटी हो, कानूनी कार्रवाई का ऑप्शन भी हो, तो मेरे बच्चे इस तरह का एग्रीमेंट क्या बनता है? वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? कानून कुछ जगहों पे इन्फोर्सिबिलिटी ऐड करवा देता है, लेकिन कुछ जगहों पे कानून कहता है कि इन्फोर्सिबिलिटी ऐड नहीं होती। यानी कि ये जो इन्फोर्सिबिलिटी है, हमने कहा था ये बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाती है मेरे बच्चे, बाय डिफॉल्ट। और ये कंसिडरेशन भी बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाती है। यानी कि ये कह के लहदा करके हमें चीजें ऐड नहीं करनी होती, ये बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाती है उसके अंदर। बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या है? जैसा मैंने कहा था कि अज्यूम कर लो आप सामने चिप्स वाले के पास गए, उसको कहा कि सर ये 100 रुपए के चिप्स दे दो। उसने कहा कि निकलो यहाँ से, मैंने आपको देने ही नहीं। आपने उसको ऑफर की, आपने आपके उस ऑफर को उसने एक्सेप्ट कर लिया? नहीं। मुझे बताएं, ऑफर हुई, एक्सेप्ट हुई? नहीं। तो क्या प्रॉमिस बनी? नहीं। लेकिन अज्यूम कर लो, चलो भाई इतना जालिम नहीं हो, आपने उसको कहा कि 100 रुपए के चिप्स दे दो, उसने आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बन गई? प्रॉमिस। अब मेरे बच्चे मुझे बताएं, इस प्रॉमिस में कंसिडरेशन, आपके लिए कंसिडरेशन क्या है उसके अंदर? चिप्स। और उसके लिए कंसिडरेशन क्या है? 100 रुपया। इन रिटर्न दोनों को तो यही मिल रहा। तो मेरे अच्छे कंसिडरेशन, तो ये क्या बन गया? एग्रीमेंट। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है उसमें कंसिडरेशन और इन्फोर्सिबिलिटी बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाती है। जब आपने उसको कहा 100 रुपए के चिप्स दे दो, उसने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, उससे आगे तो हमने कुछ भी नहीं किया है। उसके आगे हम कहीं रुके? हमने ये कहा कि ठहरो जरा, अभी प्रॉमिस बनी है, पहले इसका एग्रीमेंट बनाते हैं। आपके लिए कंसिडरेशन फलानी चीज, मेरे लिए कंसिडरेशन ये चिप्स, आपके लिए 100 रुपए। उसके बाद अभी भी रुको, अभी हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। अच्छा चेक करो, अगर मुझसे आप 100 रुपया ले लो और चिप्स ना दो, क्या मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता हूं? और अगर आप मुझे चिप्स दे दो और मैं आपको 100 रुपया ना दूं, जरा सोचो, क्या मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी? कहता बिल्कुल होगी। आप भी कहते हैं ठीक है आपके खिलाफ भी होगी। हमने कहा मुबारक हो, इसमें इन्फोर्सिबिलिटी भी है। तो ये बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाती है कुछ जगहों पर, और कुछ जगहों पर ये ऐड नहीं होती। तो हमने डिस्कस किया था जहां पे इन्फोर्सिबिलिटी ऐड हो जाती है, तो और वो कौन सी जगह थी जहां पे ऐड हो जाती है बाय डिफॉल्ट? कल हमने वैसे ही जाते जाते दो लफ्ज बोले थे कि जहां पे कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही हो और जहां पे कोई कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो रही हो, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरे बच्चे इन्फोर्सिबिलिटी ऐड होती है। कानून कहता है। और यहाँ पे रिश्ते नहीं देखना आपके कि आपस में इन लोगों का रिश्ता क्या है। कोई भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो रही हो, या कोई बिजनेस, एक भाई अपनी दूसरे भाई को जमीन बेच रहा हो, है कोई और चीज बेच रहा हो, खरीद रहा हो उससे, कोई भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई कमर्शियल या बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही हो, तो हमने डिस्कस किया तो वहां पे इन्फोर्सिबिलिटी ऐड हो जाती है। ले बेटा। फिर कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि कुछ जगहों पे इन्फोर्सिबिलिटी ऐड, अगर वो इन्फोर्सिबिलिटी ऐड नहीं होती तो वो क्या रह जाते हैं? जस्ट एग्रीमेंट। तो सर हमने डिस्कस किया था कि वो कौन कौन से एग्रीमेंट है जो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते क्योंकि उनमें इन्फोर्सिबिलिटी ऐड नहीं होती। तो याद करें, हाँ, उसमें डोमेस्टिक भी थे। डोमेस्टिक का मामला क्या था वाला? कितने हमारे घरेलू वादे होते हैं एक दूसरे के साथ, हैं वो सारे मेरे बच्चे, अगर उनमें से कोई बंदा पूरे ना भी करे वादे, तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, और ना ही कानून कार्रवाई करने को आएगा। आप जाएंगे भी उनके पास, वो कहेगा खुदा का खौफ करो, हैं आज मान लो कि आप, उन्होंने तेरे कपड़े इस्त्री नहीं किए और तू हमारे पास आ गया है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। तो बंदे बनो भाई, ये डोमेस्टिक मामला हैं, इनको वैसे, हाँ खुदा ना खासा अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो, वो केस बनता है, वो तो इलीगल है, वो तो दूसरा केस बनता है उसके ऊपर, सजा वाला भी। बात सुन, अच्छा जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारा सिविल लॉ है।
यहाँ पे किसी को वैसे सजा नहीं होती, किसी को होता ना कि किसी को पकड़ के जेल में बंद कर दे कुछ इस तरह का। यहाँ पे जो मामला है वो पैसे के लेन देन से खत्म करवा दिए जाते हैं। हाँ, कोई पैसे फिर ना दे रहा हो तो फिर उसके खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। खैर ले बेटा, तो कहाँ कहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी बाय डिफॉल्ट नहीं ऐड होती है और वो सिर्फ एग्रीमेंट रह जाता है? सोशल एग्रीमेंट्स, डोमेस्टिक एग्रीमेंट। सोशल क्या होते हैं? जो दोस्त रिश्तेदारों के साथ जो वादे होते हैं इस तरह के नॉर्मली, लेकिन वो भी कमर्शियल और बिजनेस ना हो। उसके अलावा रिलीजियस है, जितने आप मजहबी मामला में जितनी आप कमिटमेंट्स कर रहे हो ना भी पूरी करें तो कोई दिक्कत आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती। इंशाल्लाह आखिरत में हिसाब किताब होगा। उसके बाद दूसरा मॉरल, अखलाकी, जो भी जिम्मेदारी आपकी ना पूरी कर रहे हो तो आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। अब देखो ना, बाहर आप निकलते हो, जब ब्रेक होती है तो पानी पीते हैं, वहां पे आपने ग्लास भरा, पानी पिया, फिर ग्लास भरा, दूसरा बंदा कह रहा है कितना अच्छा है, मेरे लिए भरा, फिर वो भी पी लिया और ग्लास रख के चले गए। वो कह रहा है कि यार कितने गंदे बंदे हो, हैं तो एक गिलास मेरे लिए भी भर देते हैं। वो देखो आपकी इखलाकी जिम्मेदारी थी, आपने पूरी कर दी तो ठीक, लेकिन ये नहीं को कहेगा सर ये सारे गिलास भर भर के खुद ही पी गए, ऐसे मुझे गिलास भर के नहीं दिया है, तो आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। खैर, तो चार जगह ऐसी है जहां पे इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होती। फिर मेरे बच्चों को याद होगा कल हमने कहा था कि चलें दोबारा जरा देखो, ऑफर हो और ऑफर एक्सेप्ट हो तो क्या बनती है? प्रॉमिस। जब प्रॉमिस बन जाए तो मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था, अब वो जो ऑफरी है वो उसका आप कोई और नाम भी उसको दे सकते थे, क्योंकि उसने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, अब आप उसको एक्सेप्टर भी कह सकते हैं। फिर हमने कहा कि इस प्रॉमिस को आपने क्या बनाना है? एग्रीमेंट। तो मुझे बताएं कि इस प्रॉमिस में क्या ऐड करें कि ये एग्रीमेंट बन जाए? कंसीडरेशन। फिर हमने कहा कि इस एग्रीमेंट को हम लेके जाना चाह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट तक, तो मुझे बताएं इस एग्रीमेंट में क्या ऐड करें कि एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाए? इन्फोर्सिबिलिटी। ये बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? अब तो डिफाइन करें प्रॉमिस को, ये क्या होती है बात? तो कल हमने पढ़ा ऐसी ऑफर जो एक्सेप्ट हो जाए या एक्सेप्टेड ऑफर प्रॉमिस कहलाती है, ऐसे ही ना। अब मेरे बच्चे डिफाइन करें एग्रीमेंट को, ऐसा प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन, और डिफाइन करो कॉन्ट्रैक्ट को, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें इन्फोर्सिबिलिटी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब मेरे बच्चे थोड़ा सा हम आते हैं किताब की तरफ, मादत के साथ मेरा ख्याल है किताबें आज भी मोस्टली नहीं है। ना करो, ना करो मेरे बच्चे, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, अपना नुकसान करें। नहीं मेरे बच्चे, सबसे पहले जरा शुरुआत करते हैं ऑफर से। सबसे पहले हम ऑफर की डेफिनेशन मेरे बच्चे पढ़ते हैं। अब देखो, एक तो होता है कि जब हम ऑफर, कोई मुश्किल चीज तो नहीं ना। ऑफर क्या होती है? ऐसा करो बेटा, ये आपके पास मोबाइल है, मुझे भेज दो। ये मैं ऑफर कर रहा हूँ ना, कितना सादा सा मामला है। इसलिए आपने कहा कि सर ऐसा करें, ये पंखा आप हमें भेज दें, हैं सर, ये लैपटॉप हमें भेज दें, सर ये एसी हमें दो चल रहे हैं, दो बंद हैं सर, आप हम हॉस्टल में लगाएंगे सर, वो एसी भेज दें। तो बेटा ऑफर वैसे नाम में तो बड़ी आसान सी लग रही है कि देखो ऑफर कर दी इसने कि ये चीज बेचना चाह रहा है, ये खरीदना चाह रहा है। लेकिन मेरे बच्चे जब अब हम इस ऑफर की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, फिर तो मेरे बच्चे जारी बात है जो कुछ कानूनी रिक्वायरमेंट्स होती है उसमें वो सारा डिटेल में देखना होता है, तो शायद अब आपको ऑफर की डेफिनेशन थोड़ी सी मुश्किल लगेगी। देखना ऑफर होती क्या है, जरा इसको देखिएगा मेरे बच्चे। ऑफर की डेफिनेशन को देखने से पहले पहले ये एग्जांपल लीजिएगा। मिस्टर बशीर ने मिस्टर नजीर को कहा कि नजीर ये बाइक मुझे 1 लाख रुपए की सेल कर दो। मुझे बताओ बशीर नजीर को क्या कर रहा है? ऑफर कर रहा है। तो अगर ये ऑफर कर रहा है तो मुझे बताएं कि ऑफर कौन है यहाँ पे? बशीर ऑफरर है। ये बायर है या सेलर है? बशीर बायर, नशइयो, ध्यान रखना। तो बायर है, ये बाइक खरीद रहा है 1 लाख रुपए की, उसको ऑफर किया 1 लाख रुपए की बेच दो, ऐसे ही बोला ना। तो नजीर ने क्या कर लिया? इसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरे बच्चे एक चीज मुझे बताना जरा, इसको रुक जाओ। मिस्टर बशीर ने जब नजीर को कहा ये बाइक मुझे बेच दो, ये मुझे दे दो बाइक, मुझे सेल कर दो, मुझे बताओ यहाँ पे बशीर नजीर को कुछ करने के लिए कह रहा है या कुछ करने से रोक रहा है उसको? कुछ करने के लिए कह रहा है कि आपके पास ये जो बाइक है ये मुझे बेच दो, ये मुझे दे दो। तो इसका मतलब ये जो ऑफर होती है ये किसी को कुछ करने के लिए भी हो सकती है, कुछ करने के लिए, कहने के लिए भी हो सकती है। दोबारा तरह, ऑफर किसी को कुछ करने के लिए भी हो सकती है, लेकिन ऑफर खाली किसी को कुछ करने के लिए नहीं होती, ऑफर कुछ करने से रोकने के लिए भी हो सकती है। अब ऑफर कुछ करने से रोकने के लिए कैसे हो सकती है, इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। बशीर ने क्या किया? इसको कहा कि भैया ये बाइक मुझे सेल कर दो 1 लाख रुपए की, और मैं पेमेंट करूंगा आपको, अज्यूम कर लो 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2025 को मैं आपको पेमेंट कर दूँ। नजीर ने इसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, इसने क्या कर दिया? उसने एहतियातन उसे एक चेक ले लिया। मान लो कि नजीर ने मिस्टर बशीर से 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का एक चेक ले लिया। किस तारीख का? 31 दिसंबर 2025 का। अब हुआ क्या? अज्यूम कर लो आ गया 31 दिसंबर 2025, और जब 31 दिसंबर 2025 आया तो नजीर इस चेक को बैंक में लेकर जा रहा था, लेकिन मिस्टर बशीर को, उसको पता था मेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं।
और अगर ये चेक बैंक में चला गया तो डिसऑनर हो जाएगा, डिसऑनर हो गया तो मेरे खिलाफ केस हो जाएगा। तो बशीर ने नजीर को कॉल की, भैया क्या कर रहा है आज, 31 दिसंबर को कॉल की। कहता मैं वो तेरा चेक लेकर जा रहा हूँ। कहता है अच्छा बात सुन, ऐसा कर, इस चेक को बैंक में प्रेजेंट ना कर। अब मुझे बताओ, ये जो बशीर है नजीर को कुछ करने के लिए कह रहा है या कुछ करने से रोकने के लिए? कुछ करने से रोकने के लिए। वो कहता क्यों? कहता यार देख, जो भी है 1 महीने का और टाइम दे दे इस चेक को। अच्छा, एक ही ऑफर में कुछ करने के लिए भी हो सकता है, कुछ करने से रोकने के लिए भी हो सकता है। सर मेन मकसद अभी मैं समझा रहा हूं आपको। इसने कहा कि इस चेक को भी बैंक में प्रेजेंट ना करो, मुझे 1 महीने का और टाइम दे दो। मैं आपको 1 लाख की बजाय 1,10,000 दे दूंगा, और बैंक में अभी चेक को प्रेजेंट ना करो, 1 महीने का टाइम दे दो। अभी ऑफर कर रहा है मिस्टर बशीर, मिस्टर नजीर। ऑफर हुई और ऑफर क्या हो जाए? एक्सेप्ट हो जाए। मान लो कि नजीर ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बन गई? प्रॉमिस। अब मेरे बच्चे मुझे बताओ, प्रॉमिस को हमने क्या बनाना? इसमें क्या होनी चाहिए? कंसिडरेशन। अब ये बताओ कि बशीर के लिए यहां पे कंसिडरेशन क्या है? उसने कहा था कि मुझे 1 महीने का और टाइम दे दो, 31 जनवरी तक, 31 जनवरी 2026 तक। तो बशीर के लिए कंसिडरेशन क्या होगा? वो 1 महीने की जो मोहलत मिलेगी उसको। और नजीर के लिए कंसिडरेशन क्या होगा? वो 10,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्या दोनों के लिए कंसिडरेशन है? तो एग्रीमेंट बन गया। और जाहिर बात है मेरे बच्चे, ये भी एक कमर्शियल या बिजनेस ट्रांजेक्शन में ही आएगा ये भी, तो इसमें इन्फोर्सेबिलिटी ऐड होगी। तो कहने का ये मतलब, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? ऑफर। कहता ऑफर किसको बोलते हैं? जब कोई बंदा किसी को कुछ करने के लिए कह रहा हो या कुछ करने से रोकने के लिए कह रहा हो, तो इसको हम कहते हैं ये क्या कर रहा है? वो ऑफर कर रहा है। तो ऑफर करने का तो बेतहाशा हो सकती है, जैसे अभी मैंने आपको कहा मोबाइल भेज दो, फलानी चीज भेज दो, घर भेज दो, ये प्रॉपर्टी भेज दो, गाड़ी भेज दो। ये सारी कुछ करने के लिए हो रही, कुछ करने से रोकने के लिए भी हो सकती है। जैसा अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस की, इसी तरह अज्यूम कर लो, आपने कहा कि सर आप भी इस कॉलेज में मुझे अपने साथ पार्टनर बना लो। ये आपने ऑफर की। चलो चलो, मैं आपको, चलो ताकि मैं समझाने का, ये मामला ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हम जरा थोड़ा सादा रख लेते हैं। मैं आपको कहता हूं कि बेटा, मैं आपको अपने साथ पार्टनर बना लूंगा अगर आप वो सामने जो कारोबार कर रहे हो इस कारोबार को बंद करो। मैं आपको अपने साथ पार्टनर बना दूं। अब मुझे बताओ, यहां पे जो मैं ऑफर कर रहा हूं, कुछ करने के लिए कह रहा हूं या कुछ करने से रोकने के लिए? करने के लिए भी है, रोकने के लिए भी है, कि मैं आपको अपना पार्टनर बना लूंगा, लेकिन अगर क्या कर दो, इस कारोबार को बंद कर दो। तो सादा सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं मेरे बच्चे, जब हम किसी को ऑफर करते हैं ना किसी चीज की, ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकती है, कुछ करने से रोकने के लिए भी हो सकती है। बात समझ आ रही है? लेकिन ऑफर करने का मकसद क्या होता है? सिर्फ ऑफर करने का एक मकसद होता है, वो जो आपने किसी को कुछ करने के लिए कहा है, मुझे मोबाइल भेज दो। मकसद क्या है? ताकि आपकी इस ऑफर पे वो बंदा क्या कर दे? रजामंदी दे दे। ऑफर का स्वाय रजामंदी के कोई मकसद नहीं होता। किस चीज की रजामंदी? अगली पार्टी की रजामंदी हासिल करना। ऑफर हमेशा किस मकसद के लिए की जाती है? जिस ऑफरी की रजामंदी हासिल करने के लिए। किसके ऊपर रजामंदी? वो कुछ करने के ऊपर या कुछ करने से रोकने के ऊपर। नहीं ना समझ आ रही? हम ऑफर जो करते हैं, क्या कुछ करने के लिए हो सकती है, कुछ करने से रोकने के लिए भी हो सकती है? करने के लिए भी हो सकती है, कुछ करने से रोकने के लिए। ऑफर का मकसद क्या है? असेंट हासिल करना। किसकी? ऑफरी की। जिसको ऑफर की गई है उसकी रजामंदी हासिल करना। क्योंकि मेरे चाहिए पूछता है पेपर के अंदर, एमसीक्यूज में आया वो। अब जरा देखिएगा, जरा अब जरा डेफिनेशन पढ़ेंगे तो शायद थोड़ी सी हमें समझ आएगी। ये हमारी पहली पहली डेफिनेशन जो हम किताब की तरफ आए, तो मेरे बच्चे कल आपके पास हो किताब तो बेहतर है। कहता है कि व्हेन वन पर्सन, अज्यूम कर लो यहाँ पे, इसको भी साथ साथ चाहे बना ले। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी, ये अपनी गाड़ी 1 मिलियन की मुझे सेल कर दो। कुछ करने के लिए कह रहा है, कुछ करने से रोकने के लिए? कुछ करने के लिए। क्या करने के लिए? ये गाड़ी मुझे 1 मिलियन की सेल कर दो। तो कहता है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई, जब कोई एक बंदा, अब एक बंदे के कौन, मान लो कि एक ही बात हो रही है। व्हेन वन पर्सन, ये मिस्टर ए, सिग्निफाई इजहार कर रहा हो, इजहार कर रहा हो टू अनदर, किसी और के सामने इजहार कर रहा हो, किसका? अपनी ख्वाहिश का। जब कोई एक बंदा किसी दूसरे बंदे, इसका मतलब क्या हुआ? ऑफर के लिए कोई दूसरा बंदा होना जरूरी है। ये ना हो कि माशाल्लाह आप शीशे के सामने खड़े हो, हैं, एक बंदा अपने आप के साथ ही कोई वहां पे कोई इजहार कर रहा हो, यार देख तेरे पास ये जो मोबाइल है ना, ये देख तेरी पॉकेट, राना तेरी पॉकेट में मोबाइल बड़ा जबरदस्त, ये मुझे सेल कर दो। लेकिन मैं तो शीशे के सामने खड़ा हूँ, कोई दूसरा बंदा थोड़ी है वहां, मैं तो खुद ही हूँ। बात समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन ऑफर की डेफिनेशन में क्या लिख रहा है? व्हेन वन पर्सन, जब एक बंदा सिग्निफाई टू अनदर, क्योंकि अभी हमने एसेंशियल निकालने हैं यहां से, ऑफर की डेफिनेशन में से इसके कुछ 4 एसेंशियल निकालने हैं। कहता है कि जब कोई एक बंदा, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर हिज विलिंगनेस, कोई एक बंदा, कोई एक बंदा, दोबारा गौर करनी है पढ़ते हुए ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि आप कहते हैं आई कैप की किताब औखी है, तो एक एक जब लफ्ज पढ़ रहे होंगे तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह वो औखी नहीं रहेगी। तो व्हेन वन पर्सन इजहार कर रहा हो
सिग्निफाई कर रहा हो टू अनदर, किसी दूसरे को अपनी ख्वाहिश का, किसी दूसरे के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हो। किस किस चीज की ख्वाहिश? टू डू, कुछ करने के लिए। अभी इसको रहने दो। ले बेटा, जब कोई एक बंदा किसी दूसरे बंदे के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हो कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। अब ये मकसद बता रहा है मेरे ऑफर का। कहता है ये जो बंदा किसी दूसरे के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा है, किस मकसद के लिए? ऑफर हम करते किस लिए हैं? किसी दूसरी जिसको ऑफर कर रहे हैं उसकी असेंट हासिल करने के लिए, रजामंदी हासिल करने के लिए। ऑफर का स्वाय रजामंदी हासिल करने के कोई और मकसद नहीं होता। ऑफर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए की जाती है? रजामंदी हासिल करने के लिए। कभी भी आप किसी को कोई ऑफर करके देख लीजिएगा, आपके दिमाग में फौरन से आ रहा होगा कि मैं इस बंदे को ऑफर कर रहा हूं, मकसद सिर्फ ये है जिस चीज का ऑफर कर रहा हूं उसके ऊपर क्या कर दे? रजामंदी दे दे। होते ही नहीं इसके अलावा। अभी इसके ऊपर सवाल बनाऊं, याद रखना एमसीक्यूज के अंदर, कि ऑफर का मकसद बताओ क्या होता है। नीचे ऑप्शन आ रहे होंगे, क्या होता है? ऑफरी की रजामंदी हासिल कर। ले रहा, किसके ऊपर रजामंदी हासिल करना? वो जो मैंने उसको कुछ करने के लिए कहा है, to with a view to obtaining the assent of that other to such act, he is said to make a proposal। यानी कि जब कोई बंदा किसी दूसरे के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हो और या कुछ करने के लिए कह रहा हो, और मकसद क्या है उसका? उस कुछ करने के ऊपर उस पार्टी की रजामंदी हासिल करना, तो हम कहेंगे ये बंदा क्या कर रहा है? उसको ऑफर कर। अब इसी को थोड़ा सा वो कुछ करने से रोकने के लिए जरा देख, कहता मैंने मैंने याद है फिर हमने कहा था कि चलो मान लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये बाइक ये गाड़ी उससे खरीद ली 1 मिलियन की, और बदले में उसको क्या कर दिया था? एक चेक दे दिया। उन्होंने कहा कि उसको 1 मिलियन का एक चेक दे दिया, और चेक की ड्यू डेट आई, वो उसी तरह मान लो कि उसमें पैसे नहीं है, तो अब वो उसको उसने कहा व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइड टू अनदर, जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर, किस चीज की? टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कि उसको कुछ करने से रोक रहा। और मकसद क्या है यहां पर भी? विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन टू सच एब्स्टिनेंस, कि वो इस रोकने के ऊपर अगले बंदे की रजामंदी हासिल करना चाहता। कहता कि समझो वो क्या कर रहा है, ही सेड टू मेक ए प्रपोजल। नहीं ना समझ आई? हमने डिस्कस किया कि ऑफर किस लिए होती है? कुछ करने के लिए भी हो सकती है, कुछ करने से रोकने के लिए भी हो सकते हैं। बेतहाशा होते हैं। देखो मेरे जाओ जाके वहां पे मान लो कि सीए करो, कुछ करने के लिए कह रहे हैं आप, हम आपको इतना पे कर देंगे जाओ, लेकिन जाते हुए रास्ते में फुफ्फो के घर नहीं जाते, कुछ करने से रोकने के लिए भी कह रहे हैं। तो बेटा ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकती है, कुछ करने से रोकने के लिए भी होती है, लेकिन मेरे से मकसद क्या होता है? अगली पार्टी को उस करने या कुछ करने से रोकने के ऊपर दम नहीं। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब एक बच्चा आया, उसने कहा कि सर लॉ में एडमिशन दे दो, समझा रहा हूँ आप। हमने उसको कहा कि ठीक है हम आपको लॉ में एडमिशन दे देंगे, लेकिन आप किसी कोई और सब्जेक्ट जो किसी और कॉलेज में पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट को ड्रॉप करो। हमने आपको ऑफर की कि हम आपको यहाँ पे लॉ में एडमिशन दे देंगे, लेकिन साथ कह दिया अगर आप क्या कर दो, अपने फलाने सब्जेक्ट को ड्रॉप कर दो। अब आपकी मर्जी, एक्सेप्ट करो या ना करो। तो सिर्फ आप फिलहाल इतना दिमाग में रखना, ऑफर क्या होती है बोला? ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकती है, कुछ करने से रोकने के लिए भी होती है। इसका मकसद क्या होता है बोला? कुछ करने पर या कुछ करने से रोकने पर अगली पार्टी की रजामंदी। तो बजाय कि हम भी बिला वजह इस पर मजीद टाइम करें, और ऑफर को फिर बच्चे प्रपोजल भी कहते हैं। ऑफर का दूसरा नाम क्या है? प्रपोजल। ले बड़ा, नेक्स्ट ऑफ, जब ऑफर हो और अगली पार्टी क्या कर ले तो क्या कहते थे उसको? प्रॉमिस। तो प्रॉमिस की डेफिनेशन तो पहले ही आपको पता है। ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाए तो क्या बन जाती है? ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाए तो कहता है कि व्हेन द पर्सन टू हूं, अभी यहां पे मेरे बच्चे ये लफ्ज याद रखो, फोकस, व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड। मैंने आपको कहा था कि हमजा किधर है? आ जाए कल यहाँ पे बैठा हुआ था ना हमजा। कहता है कि व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, कहता है कि मान लो कि मैं इस, आपका बेटा नाम क्या है? रमजान। मैंने रमजान को कहा कि रमजान ये मोबाइल मुझसे 5,000 का खरीद। अब आपने कहा इतना सस्ता मोबाइल है, लेकिन मैं ऑफर किसको कर रहा हूँ? रमजान को। मैं रमजान को कह रहा हूँ रमजान बेटा ये 5,000 का मोबाइल खरीद लो। आप सारे कह रहे हैं सर हम खरीदेंगे, सर हम खरीद लेंगे, ये पकड़े 5,000। आप सारे एक्सेप्ट कर रहे हो। कहता है कि व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, जिस बंदे को ऑफर की गई है, जब वो बंदा क्या कर रहा हो? वो इजहार कर रहा हो किसका? अपनी रजामंदी का। व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, और मुझे बताओ प्रपोजल हम देते किस लिए थे, करते किस लिए थे? उस पार्टी की असेंट हासिल करने के लिए। और जब वो बंदा जिसको हमने ऑफर की असेंट हासिल करने के लिए वो असेंट दे दे, शो कर दे, हम कहेंगे प्रपोजल क्या होगी? एक्सेप्ट होगी। यानी कि हमने ऑफर किसी को की थी उसकी रजामंदी हासिल करने के लिए, और वो रजामंदी दे दे, वो हाँ कर दे,
तो हमारी प्रपोजल क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए तो क्या बन जाती है, प्रॉमिस। मुश्किल बात नहीं, लेकिन ये इसमें सबसे काम की चीज आई कैप में। अब देखो आई कैप का सवाल रखो चले, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको इस बात की पल्ले भी पड़ी है। मिस्टर ए की दुकान थी और इसका एक रेगुलर कस्टमर था मिस्टर बी। वो उसको ऑर्डर भेज दिया करता था और ये जो भी सामान उस ऑर्डर में आता था उसको डिस्पैच कर दिया करता था। हुआ क्या कि मिस्टर ए ने अपनी इस दुकान को भेजा किसी मिस्टर सी को। मिस्टर सी को ये दुकान भेज दी। मिस्टर ए बी को नहीं पता था कि मिस्टर ए ने अपनी दुकान को मिस्टर सी को सेल कर दिया है। उसने क्या किया, उसने यहाँ पे उसी तरह ऑर्डर भेजा, उसको ऑफर लेटर भेजा कि सर आप मुझे मान लो कि इतना सामान जो भी है, इतने इतना टन सामान, इतने का जो भी प्राइस बनती होगी सारा, सर ये सामान मुझे भेज दो। अच्छा, अब जो दुकान पे ये ऑफर किसको की उसने, मिस्टर ए को, कि मिस्टर ए ये सामान मुझे भेज दे, जिस तरह वो हमेशा मंगवाया करता था उससे। हुआ क्या कि ये जब लेटर आया, ये लेटर किसको मिला मेरे बच्चे, मिस्टर सी को, क्योंकि दुकान में मिस्टर सी बैठा हुआ है, वो मालिक है। मिस्टर सी ने कहा कि भाई जबरदस्त हो गया, ऑर्डर आ गया। उसने क्या कर दिया, वो सामान डिस्पैच कर दिया। जब मिस्टर ए बी को पता चला कि ये जो सामान भेजने वाला मिस्टर सी है ना कि, उसने उस सामान को लेने से इनकार कर दिया। तो मिस्टर सी चला गया कोर्ट में कि सर ये कैसे इनकार कर सकता है, इसने ऑफर की, मैंने एक्सेप्ट कर ली। वहां पे मेरे बच्चे, अब हमें देखो अब मैं, अब तो थोड़ा सा सोचो, अब ये सिनेरियो बन गया। याद है ना मैंने आपको चीज बताई थी कि पेपर में कुछ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे, या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। बेटा ऐसे ही हो, ये सिनेरियो बन गया है कि अब यहाँ पे किसके हक में फैसला आएगा। अब मेरे बच्चे सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब इस तरह का सवाल आ जाए हम सबसे पहले उसको कानून बताते हैं। तो कानून की प्रोविजन बताएंगे अपने अल्फाजों में, ये नहीं कि बिल्कुल वही। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक जिस बंदे को ऑफर की गई हो, जिस बंदे को ऑफर की गई हो, when the person to whom the proposal is made, जब वो रजामंदी देगा तब हम कहेंगे ऑफर क्या हुई है, एक्सेप्ट हुई है। यहां पे जो प्रपोजल आई थी वो किसके लिए आई थी, ए के लिए, लेकिन एक्सेप्ट कौन कर रहा है, सी। तो वहां पे अदालत उसको बता रही होगी कि भैया जिस बंदे को ऑफर की गई हो उसी ने रजामंदी देनी है। लेकिन यहां पे जो ऑफर की गई थी वो ए को, एक्सेप्ट कौन कर रहा है, सी। ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, बी का पूरा हक है, वो इसको इनकार कर सकता है चीजों को लेने से। बात समझ आ रही, ये नहीं कहेंगे कि ऑफर होगी एक्सेप्ट होगी, अब कॉन्ट्रैक्ट बन गया। देखो ऑफर हो एक्सेप्ट हो तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। बाकी चीजें बीच में ऐड करने की जरूरत, हमने कहा एक एक करके ऐड नहीं करते हैं, ऐसे था मेरे बच्चों। लेकिन कानून यहाँ पे कह रहा होगा कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बने नहीं, क्यों, वैलिड एक्सेप्टेंस ही नहीं है। क्यों वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि एक्सेप्टेंस उसी ने देनी थी जिसको ऑफर की गई थी। पता नहीं ये बात समझ आई है कि नहीं, थोड़ी बात ले मेरे बच्चों। हमारी किताब कहती है द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर। बेटा आपको पता है कि माशाल्लाह आई क्या भी शहजादा बंदा है, ऐसे शायद सारे शहजादे में ऐसे वहां। मेरे बच्चे ये बात ना है तो किसी हद तक सही, अगर पेपर में आ जाए वो कह के अच्छा बताओ कि जो बंदा प्रपोजल दे रहा हो उसका क्या नाम होगा, नीचे चार ऑप्शन आ रहे हो, डेटर, क्रेडिटर, प्रोमिसर, कुछ और। हम उसको क्या बोलेंगे, जो बंदा प्रपोजल दे रहा हो उसको क्या बोलते हैं, प्रोमिसर। और जिसको ऑफर दी जा रही हो या जो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हो उसको क्या बोलते हैं, प्रोमिसर। लेकिन मेरे बच्चे कंसेप्चुअली और लीगली ये बात गलत है। इस तरह का कुछ नहीं होता कि जिस जो ऑफर कर रहा हो उसको प्रोमिसर बोलते हैं, जिसको ऑफर की जा रही है उसको प्रोमिसर बोलते हैं। अब जरा मेरे बच्चे वैसे तो हम जाके ये पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 में जो पहले पहले शुरुआत होगी वो होगी ही प्रोमिसर और प्रोमिसर से। लेकिन होता क्या है मेरे बच्चे, तो इसको समझ लेना आपने, यहीं पे समझ लेना ताकि इसका रौला यहीं पे खत्म हो जाए। मिस्टर ए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि अपनी ये गाड़ी मुझे 8 लाख रुपए की सेल कर दो। ये ऑफर आ गई मेरे बच्चों। और मिस्टर ए कौन होगा, मला ऑफर, ऐसे मेरे बच्चों। मिस्टर बी ये कौन हुआ, ये ऑफर हुआ। अज्यूम कर लो मिस्टर बी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर, ऑफर एक्सेप्ट कर ली। अब मेरे बच्चे मुझे एक चीज बताओ, जब ऑफर हो और ऑफर एक्सेप्ट हो जाए, ऑफर हो और एक्सेप्ट हो जाए क्या बनती है, प्रॉमिस। प्रॉमिस में क्या ऐड करना है, कंसीडरेशन। मुझे बताएं कि मिस्टर ए के लिए कंसीडरेशन क्या है, गाड़ी। अब मिस्टर बी के लिए कंसीडरेशन क्या है, 8 लाख। क्या दोनों के लिए कंसीडरेशन है, तो क्या बन गया, एग्रीमेंट। क्या ये कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रही है, की बात, सोशल, डोमेस्टिक, रिलीजियस, जो मॉरल है ये वो तो नहीं हो रहा। तो पक्की बात है ये क्या है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन। तो इसमें इन्फोर्सिबिलिटी भी मान लो कि कानून ने ऐड कर दिया, अगरचे ये सारा कुछ किसी तरीके से ऐड होना, लेकिन फिर भी फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि इन्फोर्सिबिलिटी ऐड होगी तो क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लो बेटा, अब हमारी किताब कह रही है कि जो बंदा ऑफर था उसका नाम क्या है, जो बंदा ऑफर है उसका नाम क्या है, प्रोमिसर। और जो बंदा जिसको ऑफर की जा रही है उसका नाम क्या है, प्रोमिसर। ऐसे ही मेरे बच्चों,
अब हमारी किताब ने तो ये कह दिया ऑफरर को प्रोमिजर और ऑफरी को प्रोमजी कहते हैं, लेकिन मेरे बच्चे एक चीज मैंने अभी आपको बताई, शायद सीलॉ में भी कुछ बच्चे जो बैठे होंगे उस वक्त भी मैंने बताई थी। याद रखना मेरे बच्चे, जब भी दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लाजमी तौर पे उस कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में दोनों पार्टी का एक राइट भी होगा और एक ऑब्लिगेशन भी होगा। राइट भी होगा और अब हो ही नहीं सकता, हमने डिस्कस किया था, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता स्वाय चंद एक एक्सेप्शन के, वो भी एक्सेप्शन बताएगा आपको, कि जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करे और दोनों पार्टीज के राइट्स और ऑब्लिगेशन क्रिएट ना हो। अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया है तो मिस्टर ए का एक ऑब्लिगेशन भी होगा और मिस्टर ए का एक राइट भी होगा, यानी कि आपका एक हक भी क्रिएट होता है, आपकी एक जिम्मेदारी भी बनती है। जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका हक भी होगा, जिम्मेदारी भी होगी, इन दोनों के बगैर कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसी तरह मिस्टर बी का मेरे बच्चे उसका एक राइट भी होगा और उसका एक, अभी इधर ही देखो, ऑब्लिगेशन भी होगा। अच्छा, ऑब्लिगेशन के लिहाज से यहां पे कॉन्ट्रैक्ट में हम पार्टी को कहते हैं प्रोमिसर, और राइट रिसीव करने के लिहाज से हम पार्टी को कहते हैं प्रोमिसी। ऑब्लिगेशन के लिहाज से पार्टीज क्या कहलाती हैं? प्रोमिसर। और राइट रिसीव करने के लिहाज से पार्टीज क्या कहलाती हैं? प्रोमिसी। इसी तरह जो मिस्टर बी है उसका जो राइट क्या है? उसको गाड़ी मिले। उसका ऑब्लिगेशन क्या है? सॉरी, उसको पैसे मिले। और उसका ऑब्लिगेशन क्या है? उसे गाड़ी देनी। अब मेरे बच्चे जरा दोबारा मैं आपको चीजों को इकट्ठा करके बता दूं। क्या ना, ये चारों जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है ना मेरे बच्चे, दोनों पार्टीज एट ए टाइम प्रोमिसर भी होती हैं, प्रोमिसी भी होती है। जब ऑफर हो, एक्सेप्ट हो जाए, प्रॉमिस बन जाए, प्रॉमिस बनने के बाद ऑफर और ऑफर नहीं रहते, फिर मेरे बच्चे प्रोमिसर प्रोमिसी बनते हैं। तो फिर दोनों पार्टी एट ए टाइम प्रोमिसर भी बन जाते हैं और प्रोमिसी भी। प्रोमिसर किस लिहाज से बनती है बोला? ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिहाज से, जो जिम्मेदारी सर पे आती है कॉन्ट्रैक्ट के बदले में, उसके बदले उसके लिए आप क्या कहलाते हैं? प्रोमिसर। और जो आपका राइट रिसीव, जो राइट बनता है आपका कॉन्ट्रैक्ट में, उसके लिहाज से आप प्रोमिसी कहलाते हैं। मेरे बच्चे चैप्टर नंबर 6 से ऑनवर्ड ऑफर और ऑफरी का लफ्ज कहीं नहीं आएगा, वहां पे लफ्ज आया करेगा प्रोमिजर और प्रोमिसी का। तो जब लफ्ज कहीं पे प्रोमिजर का आ जाए तो आपके दिमाग में फौरन से आ जाना चाहिए ये ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है कि इस बंदे की जिम्मेदारी है ये काम कर रहा है। जब किसी को वो कह रहा हो कि फलाना बंदा ये प्रोमिसी है, इसका मतलब क्या हुआ? वो किसकी बात कर रहा होगा? ये इसका राइट है। अब जरा चीजों को दोबारा करते हैं। मान लो कि आपका सीएफई में एडमिशन हुआ, आपने कहा कि सर लॉ में एडमिशन दे दें 10,000 में, उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा आप 10,000 में लॉ में एडमिशन ले लो और पढ़ लो। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मुझे बताएं, अब आप प्रोमिसर भी बनेंगे, प्रोमिसी भी। सीएफई प्रोमिसर भी बनेगा, प्रोमिसी भी। मुझे बताएं कि आप प्रोमिसर किस लिहाज से बनेंगे? आप प्रोमिसर किस लिहाज, आपका ऑब्लिगेशन क्या है? देखो, प्रोमिसर इज इक्वल टू ऑब्लिगेशन। आपका ऑब्लिगेशन क्या है? आपने सीएफई को पे करना है। आपका राइट क्या है? आपको कोचिंग मिले। सीएफई का ऑब्लिगेशन क्या है? उसने आपको पढ़ाना है। राइट क्या है? तो पैसे लेने के लिहाज से प्रोमिसी और पढ़ाने के लिहाज से प्रोमिसर। आपने रिक्शे वाले को कहा कि भाई भैया रुक, 500 रुपया दे दूंगा, सीएफई तक छोड़ दोगे? उसने आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ऑफर हुई, एक्सेप्ट होगी, प्रॉमिस बन गई। अब जब प्रॉमिस बन गई, दोनों पार्टीज एट ए टाइम प्रोमिसर भी है, प्रोमिसी भी है। इसको ये कहना कि ऑफर प्रोमिसर ऑफर, ये तो बेशर्मी है, इस तरह कोई है ही नहीं। लेकिन पेपर पास करने के लिहाज से कोई बेशर्मी नहीं। मैंने आपको बता दिया, अगर पेपर में कहेगा ना ऑफर को क्या कहते हैं, नीचे 4 ऑप्शन आ रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोमिसर। और ऑफरी को क्या बोलते हैं? लेकिन है ये बेशर्मी, ऐसा होता ही नहीं है। इसका कोई लेना देना नहीं ऑफर और ऑफरी के साथ। इसका तो लेना देना किसके साथ है? राइट्स और ऑब्लिगेशंस के साथ। कि जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, दोनों पार्टीज एट ए टाइम क्या होंगी? प्रोमिसर भी, प्रोमिसी भी। अब मैंने आपको कहा कि आपने रिक्शे वाले को कहा कि सर 500 रुपया दूंगा, मुझे सीएफई तक छोड़ दो। उसने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर हुई, एक्सेप्ट होगी, प्रॉमिस बन गई। अब जब प्रॉमिस बन गई, दोनों पार्टीज एट ए टाइम प्रोमिसर भी है, प्रोमिसी भी है। रिक्शे वाला प्रोमिसर भी है, प्रोमिसी भी है। आप मुझे बताएं, आप प्रोमिसर किस लिहाज से? मतलब आप, जब मैं लफ्ज बोलूँ ना आप प्रोमिसर किस लिहाज से, आपने फौरन से सोचा मेरा ऑब्लिगेशन क्या है, आपने 500 रुपया देना। आप प्रोमिसी किस लिहाज से? आपको राइड मिलनी चाहिए यहां तक। तो रिक्शे वाला प्रोमिसर किस लिहाज से? उसने आपको यहां तक लेकर आना है, राइड देनी। और उसको प्रोमिसी किस लिहाज से? उसको 500 रुपया मिलना चाहिए। बात समझ आ रही है मेरे से? कोई कॉन्ट्रैक्ट उठा लो, लेकिन देखो ऑफर हो, एक्सेप्ट हो, उसके बाद प्रोमिसर प्रोमिसी बनते हैं। अगर ऑफर एक्सेप्ट ही ना हो तो कोई प्रोमिसर प्रोमिसी नहीं होता। बात समझ आ रही है कि नहीं? अगर ऑफरर ने ऑफर की और ऑफरी ने एक्सेप्ट ही नहीं की, ये प्रोमिसर प्रोमिसी नहीं है। तो सबसे पहले प्रोमिसर प्रोमिसी के लिए क्या होना चाहिए? प्रॉमिस बननी चाहिए, यानी कि ऑफर एक्सेप्ट होनी चाहिए। जब प्रॉमिस बन जाए, ये मजीद ऑफर और ऑफरी नहीं रहते। आप इनके लफ्ज ऑफर और ऑफरी नहीं बोले जाते। मैंने आपको बताया था ना कि चैप्टर नंबर 2 से लेकर 5 तक हम सीखेंगे कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। अच्छा, चैप्टर 2 से लेकर 5 तक कहीं अल्फाज बोले जा रहे हैं ऑफर और ऑफरी वाले। तो जब हम चैप्टर 6 में जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बन गया 5 तक, अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना शुरू करेंगे।
तो वहां पे लफ्ज कहीं पर भी आपको ऑफर और फ्री, वहां पे सारी जो डिस्कशन होगी वो प्रॉमिजर प्रॉमिजी की बेस पे होगी। याद रखेंगे इस बात को। तो वैसे तो हमारी किताब में ये लफ्ज बोल दिया कि द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिजर, लेकिन मेरे बच्चे अब आपको पता चल गया प्रॉमिजर किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? जिसके सर पे ऑब्लिगेशन। प्रॉमिजी किसको बोलते हैं? प्रॉमिजी किसको बोलते हैं? प्रॉमिजर, प्रॉमिजी, प्रॉमिजर, 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 प्रॉमिजी। पक्की बात? सॉरी, मुझे पता है कैसा शर्म आती है तेरा बोलते हुए। 6 महीने देता है क्या भी शर्म उतारने की? कहता जा 6 महीने और दिए। समझ तो आ रही है ना? कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी देखो मैं भी तो बोल ही रहा हूँ ना, कहीं लग रहा हूँ खुदा ना खासा पागल। लग तो रहा था सर, लेकिन बंदे बन गए चीजें देखो। मैंने कहा था टाइम कम है, हमने क्लास में तैयारी करनी है इसकी, लेकिन अगर मैं ही तैयारी करता रहूंगा तो मेरे बच्चे पेपर मैंने थोड़ी चलेगा। बेशर्म ऐसे ही कर ही जा रहे हैं, मन नहीं निकाल। ले मेरे बच्चे प्यार से कहता हूँ बेशर्म, तेरे बाहर आएगा सर, बाहर आओ जरा। एक एक बच्चा एक दफा ना, मैं आदत थी भाई क्या करूँ मैं, शुरू से ही, क्योंकि लग रहा था कि हमें इस तरह कह दिया करता था, हमें कोई बेइज्जत लगता था, उस्ताद है यार कोई मतलब इस तरह की बात कर दी। अच्छा एक दफा ना एक बच्चा उठा, मैंने कहा कि बेटा सवाल तो कर लिया करो। कहता सर सवाल नहीं करने आपसे, आप हमें बगैरत कहते हैं। मैंने कहा कि बगैरत तो मैंने आज तक नहीं कहा किसी को, खुदा का खौफ कर। कहता सर कहते तो हैं। मैंने कहा बेशर्म कहता सर एक ही बात होती। मैंने कहा कि नहीं यार, बंदा बढ़ यार, बेशर्म और बगैरत में बड़ा फर्क है। ये तो मैं प्यार से कहता हूँ आपको कि इस तरह का लफ्ज बोल देता हूँ, लेकिन बहरहाल, लेकिन उस वक्त फिर मुझे ये कहना जरूरी हो गया मेरे कि मेरे बच्चे मैं प्यार से कहता हूँ। इसलिए मुझे ये शुरू में मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ताकि कोई इस तरह कोई बच्चा इस बात को बुरा ना समझ के बैठा। अब मेरे बच्चे हैं देखो, वहां पे मैं गया, कोई मान लो कि 2-3 घंटे वहां पे जागता हूँ घर, सो गया, सुबह उठा फिर वहां पे आपके पास आ गया है, कोई 8-9 घंटे, नौ बल्कि सुबह 9 बजे से लेके तकरीबन रात 8 बजे तक मैं यहीं पे हूँ। तो ज्यादा टाइम तो मेरा ही नहीं बच्चों के साथ गुजरता है, तो मेरे लिए ये कितने कीमती होंगे। तो खैर कहने का मतलब कि आप बड़े कीमती हो, आपने मेरे लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, और आप अपने लिए भी हैं। मेरे बच्चे अपनी बड़ी कदर किया कर, अपना ख्याल रखा करो। नहीं मेरे बच्चे, ये इसलिए लफ्ज बोले हैं ताकि भूल जाए। मुझे बताओ प्रोमिजर किसको बोलेंगे? जिसके सर पे ऑब्लिगेशन हो, प्रोमिजी राइट रिसीव करने के लिहाज से। मुझे बताएं जब ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो जाए, प्रॉमिस बन जाए, एक पार्टी प्रोमिजर होती है बस, एक प्रोमिजी होती है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं सर, दोनों पार्टीज एट ए टाइम प्रॉमिजर भी होंगी और प्रॉमिजी भी। बात समझ आ गई? लेकिन अगर पेपर में पूछ ले कि प्रॉमिजर ऑफर का दूसरा नाम क्या है और ऑफरी का दूसरा नाम क्या है, प्रॉमिस, दिक्कत तो नहीं? नहीं मेरे बच्चे, अब ऑफर हो, ये मैं लफ्ज कई दिन, 2-3 दिन और लगेंगे, आपको बुरा लगेगा कि सर बस कर लें। ऑफर हो एक्सेप्ट हो तो क्या पड़ेगा? प्रॉमिस। प्रॉमिस में क्या ऐड करना है? क्या होती है कंसिडरेशन वाला? इन रिटर्न जो बेनिफिट मिला है दोनों पार्टीज को, जो इन रिटर्न, लेकिन दोनों को, एक को मिल रहा हो कुछ, दूसरे को कुछ ना मिल रहा हो, कंसिडरेशन नहीं होती, तो क्या बनेगा? एग्रीमेंट। अब मेरे बच्चे एग्रीमेंट को डिफाइन करने जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था ना, यहाँ पे मैं आपकी तरह थोड़ी सी जो कंसेप्ट है वो खराब करने लगा। अजीम कर लो मिस्टर ए, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी भैया तेरे पास ये गाड़ी है, ये गाड़ी मुझे 10 लाख रुपए की सेल कर दे। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर कर दिया, ऐसे ही मेरे बच्चों, 10 लाख रुपए की सेल कर दे, पेमेंट मैं करूंगा आपको 31 दिसंबर। ये बात कब हो रही है भला? ये ऑफर हुई है मेरे बच्चे, अज्यूम कर लो आज, आज क्या तारीख होगी? 16। अच्छा आपकी क्लास 14 को नहीं शुरू हुई? 16 आज 17 होगी। अच्छा 14 को आगे चलेगी तो माजरत। 17 जून 2025 को ऑफर हुई है, ऐसे ही। मिस्टर ए मिस्टर बी 17 जून को कह रहा है कि सर ये गाड़ी मुझे 10 लाख रुपए की सेल कर दो, पेमेंट मैं आपको करूंगा 31 दिसंबर। अच्छा मिस्टर बी ने क्या कर लिया, इसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन साथ उसने भी ये कहा कि सर जब पेमेंट होगी गाड़ी उसी वक्त होगी। ऑफर एक्सेप्ट कर ली, लेकिन पेमेंट, मेरे बच्चे जब पेमेंट होगी गाड़ी उसी वक्त दूंगा। इसने कहा कोई मसला नहीं सर। दोबारा देखना, 17 जून को मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफर कर रहा है कि सर अपनी ये गाड़ी मुझे 10 लाख रुपए की सेल कर दो, पेमेंट मैं आपको करूंगा 31 दिसंबर। मिस्टर बी कहता है ठीक हो गया भैया, मैं आपको 10 लाख रुपए की गाड़ी दे दूंगा, लेकिन गाड़ी तभी दूंगा जब पेमेंट मिलेगी 31 दिसंबर। उसने कहा कि ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चे मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं, मुझे ये बताओ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये 17 जून को हुआ है या 31 दिसंबर को होगा? आप जरा वापस आओ, जरा देखो हमने क्या सीखा है। ऑफर हो,
और एक्सेप्ट हो जाए, क्या बनता है? प्रॉमिस। प्रॉमिस में कंसिडरेशन हो तो क्या बनता है? एग्रीमेंट। ऐसे ही मेरे शब्द। अब मुझे बताओ यहाँ पे दोनों के लिए कंसिडरेशन क्या है? 17 तारीख को आप कह रहे हो ना? है? नहीं, फिलहाल तो ये तो बताओ ना कि 17 को कंसिडरेशन है दोनों के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? नहीं, बात देखो, हम थोड़ा सा दिमाग लड़ा रहे हैं ताकि समझ तो आ जाए। कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? 17 को बनेगा या 31 को बनेगा? इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर मिस्टर बी 31 से पहले ये गाड़ी किसी और को भेजे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 31 को बनना है। खुदा का खौफ करो, ये तो काम। देखो मोस्टली जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सारे फ्यूचर के होते हैं जी बेटा। सर ये तो प्रॉमिस बना है ना, वो तो बाद में कॉन्ट्रैक्ट करेगा। नहीं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त बन जाता है, हमने यही कहा था। कमर्शियल और बिजनेस मामलात के अंदर जब प्रॉमिस हुई उसी वक्त क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। हाँ, अगर वो कमर्शियल बिजनेस हो उसी वक्त बन जाएगा। अब यही तो बात समझाना चाह रहा हूं मेरे बच्चे। देखो अब हमें तो यही लग रहा है ना कि सर देखो दोनों के लिए कंसिडरेशन तो है नहीं, अभी तो मिला नहीं कुछ भी। और आपने कहा था कि कंसिडरेशन ना हो तो एग्रीमेंट नहीं होता। और जब एग्रीमेंट ही नहीं, सर कॉन्ट्रैक्ट कहां पे बनेगा? एग्रीमेंट हो तो उसमें इन्फोर्सिबिलिटी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सर एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? दोनों के लिए कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन कानून कहता है कि रोको भैया, कंसिडरेशन है दोनों के लिए। सर कब है दोनों के लिए कंसिडरेशन? कानून कहता है कि अगर कोई बंदा आपके लिए कुछ करने का वादा कर रहा हो, वो वादा भी आपके लिए कंसिडरेशन होता है। कुछ देखो हमने क्या बोला, कंसिडरेशन कहते हैं इन रिटर्न जो हमें मिल रहा हो। मैंने शुरू के अंदर यही लफ्ज बोला था ना मेनली, कि इन रिटर्न जो हमें फायदा मिल रहा हो, या ये इस तरह लफ्ज खाली रख लो, इन रिटर्न जो हमें मिल रहा हो, दोनों पार्टी को मिल रहा हो, वो क्या होता है? कंसिडरेशन। लेकिन सर देखो, जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की 17 तारीख को कि भैया ये गाड़ी 10 लाख रुपए की भेज दो, पेमेंट मैं 31 दिसंबर को करूंगा, उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, लेकिन गाड़ी में 31 दिसंबर को दूंगा। यहां पे मिस्टर ए को क्या मिला है? मिस्टर ए को मिस्टर बी की तरफ से एक वादा मिला है, प्रॉमिस, कि वो 31 दिसंबर को गाड़ी दे देगा। ये वादा भी हमारे लिए क्या होती है? कंसिडरेशन होती है। यानी कि आज के बाद आपने याद रखना है, देखो मेरे बच्चे, फ्यूचर के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे वादे तो होते हैं उसमें। बन आज ही जाता है, लेकिन परफॉर्म कब होना होता है? साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद। इसका मतलब ये तो नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त बनेगा जब वो एक्चुअली चीजें मिल जाएंगी। इससे पहले बंदा अपना वादा तोड़ दे, हो ही नहीं सकता। कानूनी जस्ट एग्जाम्पल, आप कहते हैं सर जब ये क्लास खत्म होगी ना तो ये लैपटॉप मुझे दे देगा। चलो इधर थोड़ा सा आपको जरा और क्लियर करता हूँ। आपने कहा कि सर जब आपकी क्लास खत्म हो जाएगी ना, ये लैपटॉप मुझे भेज दीजिएगा 50,000। मैंने कहा कि ठीक हो गया बेटा, 10 अगस्त को मेरी क्लासेस खत्म होगी, 10 अगस्त को क्लासेस खत्म होगी, मैं आपको लैपटॉप प्रोवाइड कर दूंगा। ये लेकिन मेरे बच्चे, ये जो ऑफर हो रही है मिस्टर ए और बी के दरमियान में, ये कब हो रही है भला? 17 को। 17 को। अच्छा, स्टूडेंट ने कहा कि सर पेमेंट अभी ले लें आप, 50,000 रुपए का ये लैपटॉप मुझे दे दें, पेमेंट अभी ले लें आप। मैंने कहा कि ठीक हो गया, लेकिन लैपटॉप मैं आपको दूंगा जाके 10 अगस्त को। उसने कहा कि सर कोई दिक्कत नहीं। अब जरा इसको देखो, ऑफर हुई, एक्सेप्ट होगी तो क्या बन गया? प्रॉमिस। प्रॉमिस में हमने क्या डिस्कस किया था? दोनों के लिए कंसिडरेशन होनी चाहिए, खाली कंसिडरेशन नहीं, दोनों के लिए कंसिडरेशन होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, क्या मुझे 50,000 मिला है? मुझे तो मिल गया उस बच्चे से, उसने दे दिया, अभी एडवांस में पेमेंट कर दी, सर ये लो पकड़ लो। लेकिन उस बच्चे को क्या मिला है? वादा मिला है। कानून कहता है वादा भी कंसिडरेशन होता है। देखो लोगों की एंगेजमेंट्स होती है, वही समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। आखिरी हल है। आपको क्या लग रहा है कि जब एंगेजमेंट हो तो उसके दौरान वो कहीं और शादी कर ले? हम कहेंगे ना आप एंगेजमेंट तोड़ी है, आपने वादा तोड़ा है? तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे? जब ये वादे होते हैं, ये भी कंसिडरेशन होती है। और फ्यूचर के जितने आप कॉन्ट्रैक्ट देखें, जितने लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बिजनेसेस के अंदर, वो तो परफॉर्म ही फ्यूचर में जाके होने होते हैं। जो परफॉर्म फ्यूचर में जाके होने होते हैं, लेकिन वो इसका मतलब क्या हुआ? आज तो शायद दोनों को कुछ नहीं मिल रहा होगा, तो जाके फ्यूचर में, लेकिन आज भी कुछ मिला है। और वो क्या मिला है? वादा मिला है। और बात का एक पार्टी को कुछ मिल जाता है, दूसरी को वादा मिलता है, बात का दोनों को वादे मिलते हैं, और वादे क्या होते हैं? एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन। बात समझ आ रही? मैं आपको कहता हूँ, ये ले पकड़ 10,000, ये लैपटॉप मुझे, ये मोबाइल मुझे 10 दिन बाद दे देना। ये ले पकड़ 10,000, 10,000 मैंने दे दिया, मोबाइल मुझे 10 दिन के बाद मिलेगा। इसने कहा कि ठीक हो गया सर। अब इसको तो 10,000 मिल गया, मुझे क्या मिला बदले में? वादा। अच्छा, ये कहता है सर मोबाइल भी मैं 10 दिन बाद ही दूंगा, आप मुझे पेमेंट भी 10 दिन बाद करना। मैंने कहा ठीक हो गया। अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 10 दिन बाद मैं इसको पेमेंट करूंगा, 10 दिन बाद ये मुझे मोबाइल देगा। अब यहाँ पे दोनों को क्या मिला मेरे बच्चे? वादा। वादा ही क्या होता है? कंसिडरेशन। अब जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, आप जरा गौर करना। देखो इसको ने इसको कंसिडरेशन को इतना सादा नहीं रखा। उसे ये नहीं कहा कि एग्रीमेंट क्या होता है बना, ऐसी प्रॉमिस जिसमें क्या हो? कंसिडरेशन। ये अल्फाज नहीं रखे उसने। तो अल्फाज देखो उसका कहता है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ promises forming the consideration for each other। कि एवरी प्रॉमिस
अच्छा, बात क्या होता है, फ्यूचर में सिर्फ एक पार्टी वादा कर रही होती है, एक पार्टी दे देती है आपको जो भी पेपर पेमेंट करनी है, तो वहां पे वो प्रॉमिस ही आपके लिए क्या बनेगी, कंसिडरेशन। अच्छा, बात का दोनों तरफ से वादा होता है, वो सेट ऑफ प्रोमिस क्या बनेगी, कंसिडरेशन। कहते हैं एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। यानी कि देखो हमने क्या बोला था बोलो, वैसे लेवल है, आप लोग कितनी जल्दी मुकर गए इस बात से कि सर जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जाके वो 31 दिसंबर को है? कितने मासूम हो तुम लोग हैं। यानी कि लोग सारे इतने इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फ्यूचर के, आपने साथ का सत्यानाश कर दिया है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट अभी हुआ ही नहीं, बंदा मुकर सकता है, वो चीजें बेच सकता है। हैं आपका आप मान लो कि एक हमसाये से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, भैया ये गाड़ी मुझे दे दो, वो कहता है सर 6 महीने बाद दे दूंगा। है, आपने कहा कि सर 6 महीने बाद पेमेंट भी कर देना, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 6 महीने बाद पेमेंट, 6 महीने के बाद गाड़ी, अगले दिन जब वो गाड़ी बेच रहा होगा, भैया आप कैसे बर्दाश्त कर लेंगे उसको। आप कह रहे हो कोई मसला नहीं, अभी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हैं? खुदा का खौफ करे। हमने क्या डिस्कस किया, एक पार्टी ऑफर करे दूसरी एक्सेप्ट करे तो क्या बनता है, प्रॉमिस। प्रॉमिस में क्या चाहिए थी, कंसिडरेशन। देखो देखो जो मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे देखो जो कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन में परफॉर्म हो जाए ना उसमें तो लॉड़ी नहीं होते हैं। आप दही की दुकान पे दही लेने गए, उसको 100 रुपया दिया, दही ली, लौड़ा ही मुक्का। क्या यहाँ पे कोई लीगल इश्यूज आने कल, कोई इशू नहीं। जो मेन मसले मसाइल हैं वो हैं ही फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट के हैं, कि जो कॉन्ट्रैक्ट आज बन गए लेकिन परफॉर्म कब होने हैं, फ्यूचर में। वहां पे लोग अपने वादों से मुकरते हैं, वहां पे कानूनी कार्रवाइयां होती हैं। जो हो गया परफॉर्म हो गया फौरन ही प्रॉब्लम, तो वहां पे मसले ही क्यों नहीं। पता नहीं बात समझ आ रही है कि नहीं। तो बेटा जब प्रॉमिस हो, और प्रॉमिस में हमने कहा था कंसिडरेशन हो, तो क्या बनता है, एग्रीमेंट। लेकिन उससे साथ ही कह दिया कि ये जो एग्रीमेंट को आप डिफाइन कर रहे हो, एग्रीमेंट किसको कहते हैं, कहता है हर प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिसेस, ये जो प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिसेस जो एक दूसरे के लिए क्या बन रहे हो, कंसिडरेशन बन रहे हैं, ये एग्रीमेंट होता है। ऐसी प्रॉमिस या ऐसी सेट ऑफ प्रॉमिसेस जहां पे ये प्रॉमिसेस एक दूसरे के लिए क्या बन रहे हो, कंसिडरेशन। तो देखो इसका अपना अंदाज है ना। देखो हम वैसे भी कह सकते थे ऐसी प्रॉमिस जिसके साथ कंसिडरेशन हो, एग्रीमेंट हो। ऐसी प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन भी हो, वो क्या बन रहा है। लेकिन उसने कहा कि देखो कंसिडरेशन कुछ जगहों पे तो कुछ मिलता ही नहीं अभी फॉरन, वो तो जाके मिलेगा फ्यूचर में। मिलना नहीं, मिलने का वादा मिला, तो फिर क्या करेंगे। हमने कहा कोई मसला नहीं, वो जो मिलने का वादा है वही हमारी प्रॉमिस में ऐड कर दिया जाए, तो वो भी हमारे लिए क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। बात समझ आ रही है कि नहीं। तो इसलिए वो कह रहा है कि कुछ जगहों पे हमें फौरन कुछ नहीं मिल रहा होगा, लेकिन मिलने का वादा मिलेगा, तो फिर ये सेट ऑफ प्रॉमिसेस ही हमारे लिए क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। नहीं ना समझ आई। सिर्फ आपको समझाया है कि बेटा ध्यान रखना है कि जिस तरह खैर अब मुझे अब समझ नहीं आ रही कि आपको किन अल्फाजों में समझाऊं। आपने सारा खोता खूज छोड़ दिया। कहते कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर में होएगा, लेकिन पर वो मैंने जानबूझ के आपको इतना तंग किया था। आप पहले आप लोगों ने सही बोला, लेकिन आपने कहा कि लाए डेफिनेशन के मुताबिक तो सही नहीं जा रहे हो, क्योंकि सर ने कहा था दोनों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया नहीं हुआ था, आपने सही जा रहे थे बिल्कुल, ये बुरा ना बनाओ, आप बिल्कुल सही जा रहे थे। क्योंकि मैंने आपको समझाया ही ये था कि भैया कंसिडरेशन क्या होती है, इन रिटर्न जो दोनों को मिलता है। इसलिए जब मैंने कहा कि अच्छा बताओ कॉन्ट्रैक्ट देखो मैंने आपको शुरू में बताया था लॉ में बहुत सारी कॉमन सेंस है, ये बात मैंने बताई थी ना आपको। अब जब मैंने आपको बताया अच्छा बताओ कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, ये 17 को होगा या 31 दिसंबर को, आपने कॉमन सेंस के मुताबिक बताया था 31 दिसंबर को, होता ऐसे ही है। लेकिन फिर मैंने खराब मैंने कहा कि मिला तो दोनों को भी कुछ नहीं है। फिर आपने कहा नहीं नहीं सर सारा। लेकिन क्योंकि दूसरी बात अभी मैंने बताई नहीं थी कि भैया मिलना जरूरी नहीं होता, मिलने का वादा भी क्या होता है, वो कंसिडरेशन ही होता है। बात का दोनों तरफ से वादे ही होते हैं, वही एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन जाते हैं। बात का एक पार्टी अपना वादा फौरन ही परफॉर्म कर देती है, लेकिन दूसरी पार्टी ने फ्यूचर में जाके परफॉर्म करना होता है, तो वहां पे एक पार्टी को तो फौरन कुछ मिल गया, लेकिन दूसरी को जो मिलने का वादा है वही उसके लिए क्या है, कंसिडरेशन। बात समझ आ रही है कि नहीं। आपने मान लो कि आज ही किसी रिक्शे वाले को कह दिया भैया देख मेरा 5 सितंबर को पेपर है, ये तो 2 सितंबर को है ना, मेरा 2 सितंबर को पेपर है, 2 सितंबर को ये ना। अच्छा ऐसे जैसे मैंने देना है, हालांकि मैंने तारीख बताई थी आपको कल एक बार। तो 2 सितंबर को आपका पेपर है, आज ही आप किसी रिक्शे वाले के पास गए, उसको कहा कि भैया देख मेरा 2 सितंबर को पेपर है, सुबह 9 बजे तूने मुझे शादी हाल पहुंचाना है। पेपर है मेरा, शादी हाल में होते हैं, तो मेरा पेपर है। आज ही आप गए किसी रिक्शे वाले के पास, उसने मैं आपको 1,000 रुपया दे रहा हूँ, ये ले पकड़े 1,000 रुपया, अज्यूम कर लो, क्या मुझे तू 2 सितंबर को फलाने शादी हाल पहुंचा देगा। उसने कहा कि सर डन करें। अब मेरे बच्चे दोबारा इसको बताओ बनाओ, ऑफर हुई, उसने क्या कर लिया, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेंस अब इसको आपने प्रॉमिस को क्या बनाना है, एग्रीमेंट। इसमें क्या ऐड करनी है, कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन दोनों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अब मेरे बच्चे उसको क्या कुछ मिल गया या मिलना है,
उसको तो मिल गया, उसको 1000 दे दिया आपने, क्या आपको कुछ मिला है? लेकिन मिलने का वादा मिल गया। वो कहता है कि सर बेफिक्र हो गए। अब अगर उसने बीच में फिक्र दिया आपको, फिर आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। वादा कॉन्ट्रैक्ट आज ही बन गया आपका। लेकिन दोनों की तरफ से भी वादे हो सकते थे। आप कहेंगे सर मैं 2 सितंबर को आपको 1000 रुपया दूंगा, क्या मुझे वहां पे छोड़ेंगे? वहां पे जो भी नादिया कैटरिंग हॉल या वर्सो है, उसने डन कर लिया, उसने क्या करना। अब ये दोनों तरफ से क्या है? वादे हैं। ये वादे एक दूसरे के लिए क्या बन जाएंगे? कंसिडरेशन। ये वादे एक दूसरे के लिए क्या बन जाएंगे? कंसिडरेशन। तो मेरे बच्चे क्या बन गया? एग्रीमेंट। क्या ये कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रांजैक्शन? बिजनेस है, सारी बात उसका कर। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तो हमने कहा कि सर इसमें इन्फोर्सिबिलिटी भी ऐड होगी, और ये क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और ये कॉन्ट्रैक्ट कब बना है? 2 सितंबर को या आज? आज बन गया है। बात समझा रही थोड़ी बहुत? तो मेरे बच्चे जब एग्रीमेंट की ये डेफिनेशन पढ़ने होंगे, दिक्कत तो नहीं होगी कि एग्रीमेंट में खाली यही नहीं होता कि जिस प्रॉमिस में कंसिडरेशन हो वो एग्रीमेंट होता है। नहीं, एग्रीमेंट कब होता है बोला? या तो मेरे बच्चे क्या हो, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस, जब वादे ही एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन रहे हैं, तो वादे भी एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन सकते हैं, तो उस वक्त हम कहेंगे ये क्या है? एग्रीमेंट है। देखो प्रॉमिस के बदले एक तो प्रॉमिस ही, प्रॉमिस के अगले बदले में भी क्या है? प्रॉमिस ही है। बात का दोनों तरफ से प्रॉमिस हो सकती है, बात का एक तरफ से। तो जब ये प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर क्या होता है? खैर उम्मीद है कि ये थोड़ा सा आपको पता चल गया, थोड़ा सा भी बड़ा सुन, क्योंकि ये सारी चीजें रिपीट। ले बेटा मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वाला? ऐसा एग्रीमेंट, यही हमने पढ़ा था। ऑफर हो और एक्सेप्ट, तो क्या बनता है? प्रॉमिस। तो प्रॉमिस में क्या बनता है? और एग्रीमेंट में तो क्या बनता है? तो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करना चाहे तो क्या होगा? ऐसा एग्रीमेंट जिसमें इन्फोर्सिबिलिटी है, या इन्फोर्सेबल बाय लॉ जो एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। कहता है एग्रीमेंट जिसमें इन्फोर्सिबिलिटी हो बाय लॉ। अच्छा, इन्फोर्सिबिलिटी आप बदमाशों की मदद भी ले सकते हैं। इन्फोर्स का करने का मतलब क्या है? जो बंदा वादा पूरा नहीं कर रहा उसको जोर जबरदस्ती से वादा पूरा करवा। तो आप कोई अपने माशाल्लाह अपने रिश्तेदार, अपने सारे यार दोस्त, सारे मोहल्लेदार इकट्ठे करके लेके जाके भी इन्फोर्स करवा सकते हैं। कहता कि हम इस इन्फोर्सेबिलिटी की बात नहीं कर रहे, वो इन्फोर्सेबल बाय, यहाँ पे कानून की मदद लेके आप इन्फोर्स करवा रहे हैं। माशाल्लाह गोगी पहलवान या गोगी बनवाश है, उनकी मदद लेकर नहीं। दे बेटा, ये बातें बच्चों वाली थी, आपकी कंप्लीट हो। अब जरा थोड़े से कुछ और शुरू होने वाला। अभी तक आपने पढ़ा ऑफर क्या होती है। ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकती है, कुछ करने से रोकने के लिए। लेकिन ऑफर का मकसद क्या होता है? लेकिन किसकी? जिसको ऑफर, दूसरी पार्टी ने लफ्ज बोलना, जिसको ऑफर की गई है। बात समझ आ रही है कि नहीं? उसके बाद हमने डिस्कस किया कि सर जो प्रॉमिस वो क्या होती है? प्रॉमिस क्यों होती है? ऑफर एक्सेप्ट हो तो क्या बनती है? प्रॉमिस बनती है। और फिर हमने डिस्कस किया कि एग्रीमेंट क्या होता है। एवरी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिसेस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन रहे हैं वो क्या होता है? वो एग्रीमेंट होता है। फिर हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। हमने कहा कि वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो तो वो क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो ये मेरे छोटी छोटी बातें हमने कर ली। अब कहीं पे लफ्ज बोला जाए तो शायद अच्छा, जो चले खैर अभी इसको भी आगे जाके इन्फोर्सेबिलिटी में कुछ, अब आपको लग रहा होगा कि सर ने शुरू के अंदर जो बातें बताई ना, शायद अपनी तरफ से भी कुछ बताया। कुछ भी मुझे अपनी तरफ से बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कुछ बता भी दूंगा आपके किसी काम का नहीं। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी पूरी कोशिश होती है जो भी डिस्कस कर रहे हो किताब से डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपके काम ये बेटा देखिएगा। याद है शुरू के अंदर हमने डिस्कस किया था, बताने लगा। ऑफर हुई, सर ये तो बहुत दफा डिस्कस की। प्रॉमिस बन गई, प्रॉमिस में तो क्या बन गया? एग्रीमेंट में तो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। देखो ये है पीआरसी लेवल, ये है कैफ लेवल, ये है सी फैप लेवल। समझाने की बात कर रहा हूं। सबसे छोटा लेवल क्या है? पीआर। अच्छा कोई बच्चा पीआरसी में हो, उसको आप ये कहेंगे अच्छा तेरा कैफ पास है कि नहीं? इतनी बेशर्मी वाली बात है। बेचारा अभी अभी पीआरसी में है और आप उसको क्या पूछ रहे हो कि तेरा कैफ पास है कि नहीं? पक्की बात है, जो अभी तो बेचारा पीआरसी में है उसका कैफ पास नहीं। लेकिन खुद सोचो कितनी बेशर्मी तब भी होगी जब कोई बंदा कैफ में हो और आप उसको पूछेंगे सर तेरा पीआरसी पास है कि नहीं? ये पक्की बात है ना। अगर कोई बंदा कैफ में है, उसका पीआरसी पास है, तो कैफ में पहुंचा है। या ये कह लो कि अगर कोई बंदा वहां पे सीफैप के पेपर दे रहा है, उसको कहना कैसा तू सीफैप के पेपर दे रहा है, तेरा कैफ और पीआरसी पास है कि नहीं? भाई पक्की बात है पास है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं,
देखो मेरे बच्चे, हमने डिस्कस किया था कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हर कैफ का बच्चा सी फैब का नहीं होता, लेकिन हर सी फैब का बच्चा कैफ का भी कभी था। बात समझ आ रही है कि नहीं? चलो इस तरह कर लो, नहीं ना समझ आ रही आप? ये है बहू, ये है सास। भाई मुझे बताओ, क्या हर बहू सास होती? हो सकती है, अगर उसके बच्चे की शादी हुई हो सकती है ना, लेकिन पक्की बात तो नहीं। लेकिन मुझे बताओ, जो कभी कोई सास हो, क्या कभी ये बहू भी थी? पक्की बात है, सास कभी बहू भी थी। ये हो ही नहीं सकता कि कोई सास बन गई लेकिन कभी बहू ना हो। लेकिन बहू सास है कि नहीं, ये पक्की बात नहीं। उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट, कहना ये चाह रहा हूं, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, हर सास बहू भी होती है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता है। तो हर बहू लाजमी नहीं कि वो क्या हो, सास हो। ये आखिरी हाल दूंगा मेरे को, ये शायद इस तरह समझ आ जाए प्रेशर में। तो हमने ये शुरू यहां से किया था ना, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे तसव्वुफ के सबसे ऊपर बड़े लेवल पे कौन खड़ा है? कॉन्ट्रैक्ट, ये सबसे बड़ा लेवल है। तो मेरे बच्चे, जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पहुंचा है, ये उसकी प्रॉमिस की रिक्वायरमेंट्स भी, एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट भी पूरी करके ये कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ। अगर कोई बंदा, मान लो कि हम ये कहें ये एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पे है, ये एग्रीमेंट भी है और कॉन्ट्रैक्ट भी है। लेकिन जो एग्रीमेंट है ना यहाँ पे, ये एग्रीमेंट, हम ये नहीं कहेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट भी है। हाँ, हो सकता है ये एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये क्या कर रहा हो, ये इसके अंदर इन्फोर्सेबिलिटी आ जाए। तो हमने कहा था कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट भी होता है। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर एग्रीमेंट, सॉरी, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट भी होता है। मुश्किल बात तो नहीं ना? हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बाद बाद में बताऊंगा। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा सही है चले। बस आप ध्यान रखना, अगर मैं पहले एग्रीमेंट बोलूं ना, तो फिर आपने कहना नहीं होता। अगर मैं पहले लफ्ज कॉन्ट्रैक्ट बोलूं ना, फिर आपको पता होता है। मेरा ख्याल है काम चल जाएगा ऐसे ही। ले बड़ा, ये लाइन यहां पे लिखी हुई है, कहता है एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ऑलवेज ए कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एग्रीमेंट को अभी कॉन्ट्रैक्ट तक जाने के लिए मजीद ताकत की जरूरत है। और वो ताकत कहां से मिलेगी उसको? इन्फोर्सेबिलिटी से। कहता है एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग ए लीगल ऑब्लिगेशन, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें क्या हो? लीगल ऑब्लिगेशन। और लीगल ऑब्लिगेशन किसको बोलते हैं? इन्फोर्सेबिलिटी। अगर ऐसा एग्रीमेंट क्रिएटिंग ए लीगल ऑब्लिगेशन इज सेड टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, the parties to an agreement must be bound to perform their promises and in case of default by either of them must intend to sue। यानी कि इन्फोर्सेबिलिटी क्या होती है? जहां पे भी लीगल ऑब्लिगेशन होगा वहां पे इन्फोर्सेबिलिटी हो। मतलब इन्फोर्सेबिलिटी का दूसरा नाम क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन। और लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब भी फिर वहां पे समझा रहा है, अगर दोनों पार्टीज में से किसी ने वादा पूरा ना किया, डिफॉल्ट किया अपने वादा पूरा करने में, उसके खिलाफ क्या होगा? केस होगा। हर जगह पे केस नहीं होता, जिस तरह मैंने आपको बताया था, सोशल, डोमेस्टिक, रिलीजियस, मॉरल, यहां पे कोई बंदा अपना वादा पूरा ना करे उसके खिलाफ केस नहीं होता। लेकिन कहां पे? जहां पे लीगल ऑब्लिगेशन होगा, और लीगल ऑब्लिगेशन कहां पे होता है? जहां पे इन्फोर्सेबिलिटी हो, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो? यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में केस कर सकते हो, हर एग्रीमेंट में केस करने की ऑप्शन नहीं होती। हाँ, किसी एग्रीमेंट में अगर केस करने की ऑप्शन भी ऐड हो जाए तो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ऑप्शन ऐड होने का मतलब क्या है? उसमें इन्फोर्सेबिलिटी ऐड कर दिया। कहते फॉर एन एग्रीमेंट टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ देयर शुड बी लीगल ऑब्लिगेशन इंस्टेड ऑफ सोशल, मॉरल, रिलीजियस ऑब्लिगेशन। यानी कि अगर आप एग्रीमेंट के अंदर रिलीजियस ऑब्लिगेशन डालेंगे किसी का, या एग्रीमेंट में सोशल कोई ऑब्लिगेशन डालेंगे, या एग्रीमेंट में कोई मॉरल ऑब्लिगेशन डालेंगे किसी के ऊपर, वो कहता है कि इस तरह देखो। और दोबारा से, ये यही किधर गया? हमने कहा था कि अगर एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी मतलब लीगल ऑब्लिगेशन ये ऐड करें तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। कहता है अगर लीगल ऑब्लिगेशन ना एग्रीमेंट में ऐड करें, इसमें ऐड कर देते हैं हम सोशल ऑब्लिगेशन, या रिलीजियस ऑब्लिगेशन, या मॉरल ऑब्लिगेशन, या डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन, तो फिर हम कहते हैं नहीं नहीं, सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन एग्रीमेंट में ऐड करें, तभी ये क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? बाकी भी ऑब्लिगेशन है, लेकिन उनके ऐड करने से ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो एग्रीमेंट का एग्रीमेंट ही रह जाएगा। पता नहीं, ये बात समझ आइएगा। अब देखो, तीन नाम तो आपको मिल गए, सोशल, मॉरल, रहा कौन सा? क्या बोला? ये लो। कहता है इन केस ऑफ सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स द यूजुअल प्रिजम्पशन। अच्छा, प्रिजम्पशन का मतलब होता है जो चीज हम पहले से सोच के बैठे,
प्री अज्यूम करना। 4 बजे तक क्लास है ना? नहीं, 4 बजे तक है मेरा। ले बेटा तो देखिएगा, कह रहा है इन केस ऑफ सोशल डोमेस्टिक, ये सारे ऐड कर लेना। इन केस ऑफ सोशल, मॉरल, रिलीजियस, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, द यूजुअल प्रिजम्पशन इज दैट द पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अच्छा देखो सर, हमने कहा था कि सोशल, रिलीजियस, मॉरल जो भी है, इनमें हमने लीगल ऑब्लिगेशन क्यों नहीं ऐड किया? वो कहता है कि यहाँ पे जो यूजुअली लोगों के आपस में नियत होती है ना, इरादा होता है, वो यही होता है कि हमने एक दूसरे का, कल अगर किसी ने वादा पूरा ना भी किया, हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। इसमें होता भी ऐसे ही है। जितने हम वादे कर रहे होते हैं दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, इस तरह के, कोई कल मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दूंगा, कल इस तरह के मैं इस दफा हज करने जाऊंगा, इस तरह के जितने वादे होते हैं हमारे एक दूसरे के साथ, उसमें हम ये नहीं होता कि जब जिससे मैं वादा कर रहा हूं, अगर मैं वादा पूरा नहीं करूंगा, शायद उसका इरादा है मुझ पर केस करने का। वो कानून भी ये सोच के बैठा, वो कहता, कानून कहता है यार इस तरह के जो लोग वादे तो करते हैं आपस में, लेकिन इन वादों में लोगों का इरादा ही नहीं होता केस करने का। यानी कि कानून पहले से सोच के बैठा हुआ। कहता इन केस ऑफ सोशल, डोमेस्टिक या रिलीजियस, हम कानून वाले कह रहे हैं हम सोच के बैठे हुए पहले से। हमारी यूजुअल प्रिजम्पशन यही है कि इज दैट द पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कि पार्टीज का इरादा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं है। कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का मतलब क्या है? कि हमारे आपस में कानूनी अब रिश्ता है, अगर किसी ने पूरा ना किया तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कहता है लोगों का यूजुअली ये प्रिजम्पशन होती ही नहीं लोगों की, लोगों का इरादा, नियत ही नहीं होती। सादा अल्फाज में, इन्नमल मालूम बिनियात, यहाँ पे लोगों की नियत ही नहीं किसी के ऊपर केस करने की इस तरह के मामला में। लेकिन लेकिन साथ ही शुरू होगी कि लेकिन बिजनेस एग्रीमेंट्स में और दूसरा कमर्शियल एग्रीमेंट्स में, इन दो में कानून पहले से सोच के बैठा हुआ है। यहां पे लोगों का इरादा होता है कि एक दूसरे के ऊपर केस करेंगे, यानी कि वहां पे कानून पहले से सोच के बैठा हुआ, इसलिए उसमें लीगल ऑब्लिगेशन ऐड नहीं करता था। लेकिन यहां पे बिजनेस और कमर्शियल ट्रांजैक्शन में आपको बोलकर ऐड करने की जरूरत नहीं कि लीगल ऑब्लिगेशन है। कानून पहले से अपनी किताबों में लिखकर बैठा हुआ है कि जहां पे बिजनेस ट्रांजैक्शन हो या कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो, कानून ने खुद पकड़ के उसमें ऐड कर दी हुई है, क्या बोला? लीगल ऑब्लिगेशन। क्या इरादा होता है लोगों का। कहेगा सर अच्छा, मैंने आपको कहा कि बेटा ये मोबाइल मुझसे 10,000 का खरीद लो। इसने कहा कि सर पेमेंट मैं करूंगा 1 वीक के बाद। मैंने कहा कोई मसला नहीं, अब 1 वीक के बाद पेमेंट कर देना, ये मोबाइल मुझसे ले लो। लेकिन साथ ही इसने कहा कि सर अगर मैंने पेमेंट ना की, आप मेरे खिलाफ केस नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं कोई मसला नहीं, केस ही नहीं करते। देखो हमने तो आपस में तय कर लिया हम एक दूसरे के ऊपर केस नहीं करेंगे। अच्छा अज्यूम कर लो इसने मुझे 1 वीक के बाद पेमेंट नहीं करी, मैं चला गया अदालत में, वहां पे जाके आके सर इसके खिलाफ जरा केस करना। ये कह रहा हूँ कि सर आपने तो कहा था कि यहाँ पे केस नहीं होगा, और हमने तो आपस में दोनों में तय किया था। अदालत को वहां पे बता रहा होगा, थानेदार को या अदालत को, सर हमारा तो आपस में तय हुआ था कि हमने केस ही नहीं करना। वो कह रहा है अब ये आ तो गया ना, लेकिन सर हमने आपस में तय भी तो किया ना केस नहीं करना। कानून कहता है कि आपके तय करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पहले से अज्यूम करके बैठे हुए हैं कि जहां पे कोई कमर्शियल बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, वहां पे लोगों का इरादा होता है केस करने का। इवन अगर आप उस इरादे को, उस राइट को खत्म भी करना चाहें, आप खत्म भी नहीं कर सकते। आगे जाके हम पढ़ेंगे, अगर हम लिख भी लें ना किसी एग्रीमेंट के अंदर, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे लॉ में एडमिशन लिया, आपने कहा कि सर कल अगर हमने इंस्टॉलमेंट पे ना की, आप हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करना। हमने भी आपको कह रखा है कि अगर हमने सिलेबस पूरा कवर ना करवाया, आप भी हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करना। हमने दोनों ने आपस में लिखकर रखा हुआ। उसके बावजूद हमें से अगर कोई बंदा हम एक दूसरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहे तो कर सकता है, वो लिखे हुए की कोई हैसियत। यानी कि जहां पे कानून ने प्रिज्यूम किया हुआ है कि यहाँ पे लोगों का इरादा होता है केस करने का, या जहां पे कानून खुद पकड़ के लीगल ऑब्लिगेशन ऐड कर दे, आप उस लीगल ऑब्लिगेशन को खत्म नहीं कर सकते। ये जब आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये चीजें और पक्की हो जाएंगी। फिलहाल बस इतना दिमाग में रखना कि कमर्शियल और बिजनेस ट्रांजैक्शन में कानून पहले से सोच के बैठा हुआ है कि पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। और यहाँ पे पार्टीज का रिश्ता नहीं देखना आपस में, मैंने बार बार बता रहा हूँ आपको कि जहां पे कमर्शियल या बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, वहां पे पार्टीज का इरादा होता है लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का, और वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। और जहां पे कमर्शियल, सोशल, डोमेस्टिक और रिलीजियस हो, वहां पे पार्टीज का इरादा ही नहीं होता रिलीजियस लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का, तो इसलिए वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। थोड़ी बहुत बात समझ आ रही है? तो मेरे बच्चे अब आपकी जिम्मेदारी है, अभी 4 मिनट पड़े, आखिरी बात मेरे बच्चे, ये स्लाइड आखिरी है। क्या लिखा हुआ ऊपर? माशाल्लाह किताबन है ही नहीं दूसरी, और ये थोड़ा सा नीचे उसको होने वाला है। पढ़ सकते हो इसको? इसमें लिखा हुआ है प्रोमिस एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। फिर अगली बात, प्रॉमिस का बनती है ऑफर हो, एक्सेप्ट हो, तो क्या बनती है? प्रॉमिस। अब वो कह रहा है कि ये जो प्रॉमिस है ये कैसी हो सकती है? एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। ये प्रॉमिस कैसी हो सकती है? ये एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। हमारे पूरे लॉ के अंदर कहीं पर भी लफ्ज एक्सप्रेस लिखा हो, इसका मतलब है जहां पे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, चाहे वो बोले हुए हों चाहे वो लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जहां पे बोलकर या लिखकर ऑफर हो रही हो,
और बदले में बोलकर लिखकर एक्सेप्टेंस हो रही हो, इसको क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस प्रॉमिस। जहां पे ऑफर और एक्सेप्टेंस बोलकर या लिखकर हो रही हो तो उसको क्या बोलेंगे? ये प्रॉमिस कौन सी बनी है? एक्सप्रेस प्रॉमिस। और जहां पे ना बोले ना लिखे, ना ऑफर बोलकर या लिखकर हुई, ना एक्सेप्टेंस बोलकर या लिखकर हुई, अल्फाज इस्तेमाल ही ना हुई हो, तो वहां पे हम कहेंगे ये भी प्रॉमिस बनी है, लेकिन कौन सी प्रॉमिस? इंप्लाइड प्रॉमिस। यानी कि प्रॉमिस बगैर अल्फाजों के भी हो सकती है। सर ये कैसे पॉसिबल है? कि यानी कि आप देखो ना, प्रॉमिस बन जाए और उसके साथ हमने क्या कहा, अगर कमर्शियल या बिजनेस है तो प्रॉमिस हुई तो उसके साथ क्या होगी? कंसिलेशन भी होगी। तो कंसिलेशन में क्या होगा? साथ लीगल ऑब्लिगेशन भी होगा। क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब बगैर बोले लिखे भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब जरा देखिएगा, अज्यूम कर लो ये सारे जो लोग हैं ना, ये बस स्टॉप पे खड़े हुए वेट कर रहे हैं बस के। बस इनके पास आके रुकी, उसने दरवाजा खोलेंगी और ऐसे चली गई, सारे खड़े के खड़े रह गए, रौला मुका। अगली बस आई, अगली बस आई, यहां पे स्टॉप पे रुकी और उसने क्या कर दिया? उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर से कोई उस तरह का नहीं, यहाँ पे जो हमारे वादे लगा रहे हैं, छराज लोहारी फलाना फलाना, इस तरह का कोई नहीं। बस रुकी और उसने आगे क्या कर दिया? दरवाजा खोल दिया। अब बस का रुकना और उस दरवाजे को खोलना ऑफर है, उसका ये कंडक्ट क्या है? ऑफर है। ये हरकत क्या है? ये ऑफर है। और लोग क्या हो गए? लोग उस पर सवार हो गए। लोगों का सवार होना उसमें क्या है? उस ऑफर की एक्सेप्टेंस है। ना मान लो कि ऑफर करने वाले ने अल्फाज इस्तेमाल किए, ना ही एक्सेप्ट करने वालों ने अल्फाज इस्तेमाल किए। अब मुझे बताओ, ऑफर हुई, क्या एक्सेप्ट होगी है कि नहीं? क्या प्रॉमिस बन गई है? इस प्रॉमिस में कहीं अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं? ये जो प्रॉमिस बनी, इस प्रॉमिस को क्या बोलेंगे? ये इंप्लाइड प्रॉमिस। ऐसी प्रॉमिस जो बाय कंडक्ट हो, जो हम हरकतों से प्रॉमिस कर रहे हैं, जहां पे अल्फाज इस्तेमाल ना हुए, ना बोले ना लिखे। बात समझ आ रही? अब आपको क्या लग रहा है? ये बस अल्लाह से चल रही है, भाई उसका कारोबार है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये कमर्शियल बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्या इसमें वो होगा, क्या कहते हैं उसको, लीगल ऑब्लिगेशन? पक्की बात। चलो पहले इसको एक्विजिशन को ही कंप्लीट करो। ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, तो प्रॉमिस बनी। प्रॉमिस में मुझे बताओ, क्या दोनों के लिए कंसिडरेशन है? बिल्कुल। बस वाले को क्या मिलना? किराया। और उनको क्या मिल रही है? राइट। अब मेरे से इसका मतलब क्या हुआ? एग्रीमेंट हो गया। क्या ये कोई बिजनेस या कमर्शियल ट्रांजैक्शन है? पक्की बात है। तो इसमें क्या हो गया? लीगल ऑब्लिगेशन। और ये क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह इंप्रायरली कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं मेरे बच्चे। इसी तरह चलो अज्यूम कर लो, ये समझिए, आगे देखो। ये ये मिस्टर ए किसी स्टेशन में बैठा हूं, इसके सामने एक शूज पॉलिश करने वाला बच्चा या बंदा कोई आके रोका। उसके हाथ में वो ब्रश है और वो सारा कुछ पकड़ा हुआ, उसके सामने आके रुक गया। अच्छा, वो अखबार पढ़ रहा है या बैठा हुआ है, उसने देखा उसकी तरफ, कुछ नहीं बोला। उसका सामने आके खड़े होना ऑफर है कि सर आप जूते पॉलिश करवाना चाहते हो? उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं बोला, उसने जूते उतारे और उसकी तरफ कर दिए। तो उसका जूते उतार के उसकी तरफ कर देना, ये क्या है? एक्सेप्टेंस है। अब मेरे बच्चे, ऑफर हुई, एक्सेप्ट हो गई। ऑफर हुई, एक्सेप्ट हो गई। बिल्कुल। क्या अल्फाज इस्तेमाल हुए ऑफर में? नहीं, उसका सिर्फ सामने आके खड़ा हुआ है वो। तो उसने क्या कर लिया? उसके सामने जूते उतार के रख दिए, उसको एक्सेप्ट कर लिया। मुझे बताएं, क्या यहाँ पे दोनों के लिए कंसिडरेशन है? बिल्कुल। इसको इसके पॉलिश करने के पैसे मिलेंगे, उसके उसके जूते पॉलिश मिल गए उसको। क्या मेरे बच्चे ये अपना कारोबार कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। बात समझ आ रही? इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा, जब आप किसी स्टेशन पे जाते हो या किसी बस अड्डे पे, जब आप किसी रिक्शे से या सामान उतारते हो तो फौरन वहां पे कुछ सामान उठाने वाले पहुंच जाते हैं, कुली वगैरह, और वो सामान उठा लेते हैं। अच्छा, जब आप रिक्शे वाले को पेमेंट देके वापस मुड़ के देखते हो तो सामान वो उठा के खड़े होते हैं। अब उनका सामान वहां से उठा लेना, पकड़ लेना, ये ऑफर है सर, मैं उठा ले जाता हूं, बोला नहीं उन्होंने, सर सामान पकड़ लिया जाके। और आपका उनको ना रोकना और उनके पीछे पीछे चल पड़ना या आगे आगे चल पड़ना, ये क्या है? एक्सेप्टेंस है। क्या अल्फाज इस्तेमाल हुए? नहीं। तो इस तरह बनने वाली, जहां पे अल्फाज ही इस्तेमाल ना हुए ऑफर एक्सेप्टेंस में, उसको क्या बोलेंगे? इंप्लाइड प्रॉमिस। अब कल आपने कुछ एग्जांपल आपने सोच के आनी है, इसके अलावा और कहां कहां पे इस तरह की इंप्लाइड प्रॉमिसेस बनती है। तो इसको जल्दी से पढ़ लो, बस आखिरी बात। कहता है इफ द प्रपोजल आर एक्सेप्टेंस ऑफ एन प्रॉमिस, यही हमने पढ़ा। प्रपोजल और एक्सेप्टेंस किसकी बोला? प्रॉमिस की। इज मेड इन वर्ड्स, अल्फाजों में की जा रही हो, द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। लेकिन इफ द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, जहां पे अल्फाज इस्तेमाल ना हो, द प्रॉमिस इज सेड टू बी इंप्लाइड। तो इंप्लाइड प्रॉमिस में अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते। इंप्लाइड प्रॉमिस ना कहो, उसको इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहो। इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट बोलकर भी हो सकता है, लिखकर भी हो सकता है, और बगैर अल्फाजों के भी हो सकता है। अच्छा, ये बात बच्चा पूछता है, सर अगर बोलकर ऑफर हुई हो, लेकिन आप उसने कहा था सर जूते पॉलिश करवा लो,
उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जूते उतार के सामने कर दिए। तो यहाँ पे हम कहेंगे एक्सप्रेस ऑफर हुई है, इंप्लॉयड एक्सेप्टेंस है। यहाँ पे हम इंप्लॉयड प्रॉमिस नहीं बोलेंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो पता है इसमें दोनों एलिमेंट्स हैं, कुछ थोड़ी बहुत समझ आ रही है।